ये आज तक रेडियो है। मेमोरी फॉर्मेशन का एक प्रोसेस होता है। यदि वो समझाऊंगा तो आप समझ जाएंगे कि कहाँ पे प्रॉब्लम है। तो मेमोरी किसी भी चीज की हमारी बनती है, याददाश्त बनती है, उसके 3 स्टेप होते हैं। जब स्ट्रेस, एंजाइटी या कुछ इस तरह की चीजें चल रही होती हैं, जैसे मान लो एडिक्शन है, तो हमारा दिमाग जो ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है बहुत सारी चीजों से, तो एक नई इंफॉर्मेशन आएगी, उसके लिए जगह जो है वो इतनी आसानी से बनती नहीं है। यदि मैं हाईएस्ट सीवियरिटी की बात बताऊं कितनी हो रही है कि, तो मैंने देखे कि इससे डिवोर्स हुए हैं। हेलो नमस्कार, मैं हूं चेतना काला हमारे वीकली हेल्थ पॉडकास्ट हेलो डॉक्टर के साथ, जहां बात होती है हमारी और आपकी सेहत की। हेलो डॉक्टर। ऑफिस में 9 से 8 घंटे की शिफ्ट के दौरान आपके साथ ऐसा कितनी बार होता है कि टाइप करते करते बॉस कुछ काम बताए और उस वक्त हाँ बोलने के बाद थोड़ी ही देर में आप भूल जाए कि एग्जैक्टली क्या काम बताया गया था। घर पर रहते हुए कितनी दफ़ा ऐसा लगता है कि फ्रिज से जो सामान लेना था वो सामान क्या था, क्या खाने की क्रेविंग उठी थी, और फ्रिज तक पहुंचते ही अचानक से सब ब्लैंक कैसे हो गया। फोन चलाते चलाते दिमाग से ये निकल जाना कि किसे और क्या मैसेज भेजना था। इस तरह के इंसिडेंट्स ऑलमोस्ट हर कोई अपने साथी कोलीग्स, फ्रेंड्स, पेरेंट्स के साथ शेयर करते हुए सुनाई देता है। छोटी छोटी चीज़ों को भूलने की परेशानी, बेसिक मेमोरी लैप्स होना, या अंग्रेजी में जिसे फॉरगेटफुलनेस कहते हैं, ये परेशानी इस दौर की सबसे हाईली डिस्कस्ड लेकिन नो सोल्यूशन सो फार जैसी तकलीफ है। यानी हम चाय पर बैठकर इसकी चर्चा तो कर लेते हैं, लेकिन डॉक्टर के पास जाने में आता है आलस। इसीलिए आपकी प्रोक्रेस्टिनेटेड सोल के लिए हम डॉक्टर और सॉल्यूशन दोनों लेकर आए हैं। फॉरगेटफुलनेस की तकलीफ पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं गवर्नमेंट राजस्थान मेडिकल कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर और साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर देवेंद्र बसेड़ा। आज तक रेडियो पर आपका बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर। थैंक यू मुझे यहाँ बुलाने के लिए और अपनी बात रखने का मौका देने के लिए। डॉक्टर, स्कूल टाइम में हम ये अक्सर पढ़ते और दोस्तों से डिस्कस करते थे कि ह्यूमन ब्रेन कितना हाई कैपेसिटी वाला ऑर्गन है। इसमें सदियों पुरानी इन्फॉर्मेशन आराम से स्टोर और सस्टेन हो जाती है। लेकिन पिछले कुछ वक्त में हमने देखा कि लोग छोटी छोटी चीज़ों को भूलने की शिकायत करने लगे हैं। फॉरगेटफुलनेस को मेडिकली बीमारी तो नहीं माना जाता, लेकिन बावजूद इसके ये एक बीमारी की तरह इतना कैसे बढ़ रही है? तो बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही सिग्निफिकेंट टॉपिक लिया है आज। और ये इतना है कि लगभग 20% हमारी जो पॉपुलेशन है, वो जो ये सिम्टम है कोट एंड कोट फॉरगेटफुलनेस या भूलने की प्रॉब्लम, इससे आज ग्रसित है। तो आज हमें इसको पूरी तरह से समझने की कोशिश करते हैं कि ये क्या होता है, क्यों होता है, और इससे कैसे बचा जाए, और ये हो गया है तो किस तरह से ट्रीटमेंट लें। ठीक है, तो मोटे मोटे तौर पे जो भूलने की चीजें, जो सिम्टम है, ये एक इटसेल्फ कोई बीमारी नहीं है, ये एक सिम्टम है। उसके अंडरलाइंग कुछ कॉज होते हैं, कुछ बीमारियां होती हैं। तो मोटे तौर पे इसके 3 कारण माने जाते हैं। पहला है कि जो भूलने की बीमारी जो बुढ़ापे में होती है 60 साल के बाद में, जिसे डिमेंशिया कहते हैं, जो कि हमारे जो ब्रेन का कारण है, कि जो ब्रेन के में स्ट्रक्चरल चेंजेस आने लग जाते हैं, ब्रेन में जो है डिजनरेशन शुरू हो जाता है इंटरनल। और जैसे कि अल्जाइमर्स आपने सुना होगा, या जब हमारे ब्रेन को चोट लग जाती है एक्सटर्नल ट्रॉमा के कारण, तो जो है उसके बाद में भूलने की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, डिमेंशिया जिसे कहते हैं। एक तो वो है, वो लगभग 6 से 7% लोगों में होती है 60 साल के बाद। ठीक है, अब उसका तो बेसिकली इलाज है कि आपको एक्सपर्ट से मिलने होगा और कुछ दवाइयां हैं। उसके लिए हमें कैसे बचा जाए, प्रिवेंट किया जाए उस चीज को, तो ये है कि हमें ब्लड प्रेशर, शुगर जो है कंट्रोल में रखना चाहिए। अभी तक का जो सबसे एक ही चीज है जो पाई गई है, एविडेंस बेस्ड है, कि हमारा जब भी 40 के बाद में जो ब्लड प्रेशर, शुगर है, वो कंट्रोल में रखें और एक्सरसाइज कंटिन्यू रखें। तो ये तो हो गया डिमेंशिया रिलेटेड जो भूलने की प्रॉब्लम है, जो कि बुढ़ापे में होती है। सेकंड तरह की जो है कि जो आप जिसमें जो आप बताना चाह रहे थे, उसमें खासी दिलचस्पी होगी कि जो है आम लोगों में या जवान लोगों में, या जो 30, 40, 50 या 20, 30 की उम्र के लोग हैं, उनमें होती है।
है ना? वो होती है जो कि जो बोलने की जो पैटर्न है, इन तीनों चीज़ों तीनों जो बता रहा हूँ मैं, उनमें पैटर्न भी अलग-अलग हैं। जो डिमेंशिया जो अभी तक मैंने बताया, उसमें भूलने के पैटर्न इस तरह से होता है कि लोग आज खाना खाया या नहीं खाया वो भूल जाते हैं, या फिर रास्ता भूल जाते हैं घर का एड्रेस भूल जाते हैं, या लोगों के चेहरे भूल जाते हैं, नाम भूल जाते हैं फैमिली मेंबर्स के। तो इस तरह की काफ़ी गंभीर भूलने की शिकायत होती है। बाकी अभी जो सेकंड कैटेगरी है, उसमें जो भूलने की जो पैटर्न होता है, उसमें वैसा ही होता है जैसे कि आप बता रहे हैं कि फ्रिज खोला, वो भूल गए, या फिर अपने घरवालों ने किसी ने 4 सामान लाने के लिए बोला है कि बेटा जाओ और आप मार्केट से ये सामान लेके आओ, तो वो 4 में से 2 ही याद रहे, 2 भूल गए। या फिर इस तरह से बोला कि जाते टाइम ये काम करके जाना है, आते टाइम ये काम करके आना है, तो उसमें आते टाइम जो है वो भूल गए ये काम करना। और जैसे कि मीटिंग में कुछ है, आज 4 पॉइंट रखने हैं, यदि वो आपने लिखे नहीं हैं, तो 4 में से 2 ही बात बोल पाए, ठीक है? और उस तरह की किसी बॉस के सामने आपको ये बात जाके बोलनी थी, तो अचानक से वो बिल्कुल ब्लैंक हो गए, है ना? इस तरह की बातें हैं। तो ये जो सेकंड कैटेगरी की पूरी जो सारे सिम्पटम्स हैं, उसमें बेसिकली 3 चीज़ों का कारण होते हैं। फर्स्ट है स्ट्रेस, सेकंड एंग्ज़ायटी, थर्ड डिप्रेशन, ठीक है? और फोर्थ है एडिक्शन की, किसी भी चीज़ का यदि आपको एडिक्शन है, पर्टिकुलरली इसके कॉन्टेक्स्ट में डिजिटल एडिक्शन या फ़ोन एडिक्शन। आप यदि इन चारों चीज़ों से ग्रसित हैं, तो ये इस कैटेगरी वाले फॉरगेटफुलनेस के पैटर्न आएँगे। अच्छा, कई बार ऐसा भी देखा जाता है कि बहुत से लोग बहुत कॉमन चीज़ों को बार-बार भूल जाते हैं, जैसे डायरेक्शंस राइट लेफ्ट या 150-250 का फ़र्क, घड़ी में टाइम देखते हुए सवा और पौने का अंतर। और सबसे ज़्यादा फ़नी या एम्बैरेसिंग तो तब लगता है जब आप किसी रेस्टोरेंट में एंटर करते हो और पुश और पुल का जो कॉन्सेप्ट है वो एकदम से दिमाग से गायब हो जाता है। ये चीज़ें तो कुछ थोड़ी याद रखने की प्रॉब्लम है कि हमें दिशाओं के लिए भ्रमित होना बहुत कॉमन पैटर्न नहीं है स्ट्रेस एंग्जायटी का। उसमें तो हमारा कुछ ब्रेन का हिस्सा है जो उस टाइम पे समझ नहीं आती है लोगों के लिए, या इसे मेडिकल कंडीशन एग्जैक्टली कहना थोड़ा मुश्किल होगा। तो आपने जो बिल्कुल स्पेसिफिकली पॉइंट आउट किया है, ये मुझे लगता है कि हम जब कर रहे होते हैं 150 या 250 का, तो उस टाइम पे हमारा ध्यान जो है थोड़ा-सा इधर-उधर रहता है। तो यदि मैं एक मेमोरी फॉर्मेशन का एक प्रोसेस होता है, यदि वो समझाऊँगा तो आप समझ जाएँगे कि कहाँ पे प्रॉब्लम आती है। तो मेमोरी किसी भी चीज़ की हमारी बनती है, याददाश्त बनती है, उसके 3 स्टेप होते हैं। फर्स्ट स्टेप है रजिस्ट्रेशन होना उसका, कि कोई भी इन्फॉर्मेशन हमारे ब्रेन में गई है या माइंड में गई है, तो वो पहले रजिस्टर हो, वहाँ पे अंकित हो जाके, ठीक है? उसके लिए हमें चाहिए होता है अटेंशन एंड कंसंट्रेशन। यहाँ पे मेमोरी इटसेल्फ फंक्शन में नहीं आती है। फर्स्ट स्टेप है हमारा रजिस्ट्रेशन, उसके लिए हमें हमारा ध्यान जो है वो एकदम दुरुस्त होना चाहिए उस जगह पे, ठीक है? सेकंड स्टेप है शॉर्ट टर्म, वो जो रजिस्टर हुआ है जो इवेंट या जो इंफॉर्मेशन, वो शॉर्ट टर्म मेमोरी में जाएगी। शॉर्ट टर्म मेमोरी कहते हैं, या उसका सेकंड जो फॉर्म है वो है वर्किंग मेमोरी। तो शॉर्ट टर्म या वर्किंग मेमोरी में वो जाएगी। यहाँ तक भी हमारा अटेंशन कंसंट्रेशन का ही रोल रहता है कि हमारा ध्यान कैसा है। उसके बाद में यदि वो इंफॉर्मेशन बार-बार आती है, या इंफॉर्मेशन बड़ी नई है जो हमें बड़ी रेलेवेंट लगती है, या फिर वो इंफॉर्मेशन जो कि बड़ी इमोशनली अटैच्ड हैं हम उस इंफॉर्मेशन से, तो वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाती है। यहाँ पे जो है मेमोरी फॉर्मेशन का एक्चुअली इन्वॉल्वमेंट है। तो हम जो फॉरगेटफुलनेस की बात करते हैं, इसमें एक्चुअली ये याददाश्त की कमी नहीं है, टेक्निकली मेमोरी लैप्सेस नहीं है, ये है, इसको सही बोलना चाहिए, अटेंशन लैप्सेस हैं ये, कि हमारा ध्यान जो है वो कहीं और चला जाता है। और इसका ये होता क्यों है? क्योंकि जब स्ट्रेस, एंग्जायटी या कुछ इस तरह की चीजें चल रही होती हैं, जैसे मान लो एडिक्शन है, तो हमारा दिमाग जो ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है बहुत सारी चीजों से, क्योंकि स्ट्रेस एंग्जायटी में बहुत सारे थॉट्स आते हैं, तो बहुत सारे ऑलरेडी यहाँ पे चीजें रजिस्टर्ड हैं, बहुत ज्यादा, जरूरत से ज्यादा। तो एक नई इंफॉर्मेशन आएगी, उसके लिए जगह जो है वो उतनी आसानी से बनती नहीं है हमारे ब्रेन के स्पेस में। हमारा ब्रेन एक मोबाइल की तरह मान लीजिए, यदि मोबाइल में ऑलरेडी बहुत सारी एप्स खुली हुई हैं, तो एक नई ऐप खोलेंगे तो वो बड़ा उसमें दिक्कत आएगी। तो ये कारण होते हैं। तो अटेंशन जो है महत्वपूर्ण है।
इन चीजों में। अच्छा डॉक्टर, कुछ सिचुएशंस में ऐसा भी देखने के लिए मिलता है कि लोग कहते हैं जबान पर बात है लेकिन याद नहीं आ रही, और याद आती भी नहीं है जब तक आपके साथ खड़ा कोई दूसरा इंसान एकदम से उस बात का कोई वर्ड या उससे जुड़ा कुछ हिंट ना दे दे। बहुत बार ऐसा गानों के साथ होता है, आपके दिमाग में कुछ धुन चल रही होती है, आप याद करने की कोशिश करते हैं लेकिन बिल्कुल याद नहीं आता है। इस तरह की जो ब्रेन ब्लॉकिंग होती है, इसकी क्या वजह है? उसमें दो तरह की चीजें हो सकती हैं। या तो वो कोई चीज लॉन्ग टर्म मेमोरी में चली गई है, उसके बाद भी नहीं आ रही है, तो वो मेमोरी प्रोसेस की दिक्कत है। या फिर जो रिसेंट चीज है कि भी 4 मिनट पहले बताई हुई थी, अब याद नहीं आ रही है, तो ये वही जो अटेंशन की प्रॉब्लम है कि हमारी वो चीज ढंग से रजिस्टर ही नहीं हुई थी माइंड में, है ना? तो वो वापस निकल के नहीं आ रही। तो ये उसका कारण है। जो बहुत अच्छे से हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी में चली गई है, ठीक है, वो जो याद नहीं आना है, वो अगेन वापस जब हमारा माइंड थोड़ा कन्वोल्यूटेड होता है या क्लाउडेड होता है बहुत सारी चीजों से, मतलब पर्टिकुलरली स्ट्रेस बहुत बड़ी योगदान है। बहुत अच्छे से लॉन्ग टर्म मेमोरी में चली गई चीजें भी जब हम घबरा जाते हैं, जब हम एंग्शियस होते हैं, तो उस टाइम पे माइंड में जो है वो आने के बाद भी हमारे वो माइंड वहां पे रीड नहीं कर पाता है उस चीज को। तो उसका ये कारण है। डॉक्टर, आपके पास जो पेशेंट्स आते हैं वो अपने एक्सपीरियंस शेयर करते होंगे कि भूलने की तकलीफ से उनकी सोशल या प्रोफेशनल लाइफ में किस तरह का क्या कोई अंतर देखने के लिए मिलता है? इतनी की यदि मैं हाईएस्ट सीवियरिटी की बात बताऊं कितनी हो रही है, कि तो मैंने देखे हैं कि इससे डिवोर्स हुए हैं। कि एक कपल था जिनमें एक को इतनी ये लगातार परेशानी थी, और जो दूसरा पार्टनर था वो काफी उनको बता रहा था कि आपको प्रॉब्लम है, ये आप ये ले लीजिए, इसका इलाज भी या कुछ करिए। तो उनको समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं क्या नहीं करूं। वो लिस्ट बनाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन हम लिस्ट बनाने की भी एक लिमिट है। आप सभी चीजों की लिस्ट नहीं बना सकते हो, या दिन में 1 या 2 लिस्ट बना सकते हैं कि हाँ वो है। लेकिन भूलने की प्रॉब्लम यदि शुरू हो जाती है और वो अनकंट्रोल्ड रहे या उसका हम समय पे इलाज नहीं कराएं, तो वो बहुत अपने सारे स्फीयर्स में जो है लाइफ के, वो वहां घुस जाती है। तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम तो जो बताया एग्जाम्पल, बाकी जो है वर्क प्लेस पे जो आपकी जितनी काबिलियत है उतना परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। यदि कोई स्टूडेंट है तो जितना मेहनत करता है, जितना मेहनत उसका पोटेंशियल है, वो उतना स्कोर नहीं कर पाएगा। इंटरपर्सनल रिलेशंस में या आप एक दूसरे को अच्छे से समझते हैं, आप जेन्युइनली एक दूसरे को केयर करते हैं, तो भी जो है वो उतना आप वो नहीं कर पाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि लगभग हर जो है लाइफ के एरिया में ये अफेक्ट होती है। जी। जिस तरह से एक्सपीरियंस आपने शेयर किए ये काफ़ी मतलब सोशली और पर्सनली काफ़ी कंसर्निंग है। मेडिकली अगर हम समझना चाहें तो फॉरगेटफुलनेस को लेकर कब और किस पॉइंट पर, किस लेवल पर हमारी चिंता बढ़नी चाहिए या हमें अलर्ट होना चाहिए कि यहाँ से इस पॉइंट ऑनवर्ड्स ये किसी बड़ी बीमारी की चेतावनी भी हो सकती है? जी, बहुत अच्छा सवाल। तो यदि क्लियरली बताएं तो कुछ हफ्ते बीत गए हैं, या फिर यदि एग्जैक्टली क्राइटेरिया बताएं तो 2 हफ्ते से ज्यादा लगातार ये आपको प्रॉब्लम हो रही है, या मान लो 1 महीने से हो रही है, तो आपको इसके बारे में जो है सचेत होना चाहिए। और इसको डिनायल में नहीं रहना चाहिए कि नहीं है, हो जाएगा, ये हो जाएगा, या फिर कोई बात नहीं है ना? तो उसे धीरे-धीरे एक्सेप्ट करना चाहिए हमें, और ये सोचना चाहिए कि अब मुझे थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, तो मैं इसके लिए सलाह लूँ एक्सपर्ट से, या फिर इसके लिए कुछ और भी टिप्स हैं कि अपन वो करें, जो कि छोटी प्रॉब्लम है तो वो कर सकते हैं, वो भी अपन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले एक्सेप्टेंस बहुत ज़रूरी है कि इसमें भी लोग सोचते हैं कि ये थोड़ी शर्म की बात है, इसके लिए स्टिग्मा है कि मुझे स्ट्रेस हो गया तो मैं क्या बताऊं, या एंजाइटी हो गई है। तो बहुत लोग इस शर्म या संकोच के कारण नहीं इसके बारे में बढ़ पाते हैं आगे। तो वो नहीं रखें। आजकल ये लगभग मैंने बताया कि 20% लोगों में है, तो एक ये कारण है इसका। डॉक्टर, बहुत से योगा ट्रेनर्स भूलने की परेशानी से डील करने के लिए अलग अलग योगा आसन रेकमेंड करते हैं। थेरेपिस्ट के पास जाओ तो वो जर्नलिंग करना बताते हैं।
आप हमें कुछ मेडिकली प्रूवन तरीके बताएं जिनकी मदद से इस परेशानी से डील किया जा सकता है। तो आज हम जो बात करेंगे कि कैसे ठीक करें रहें या इनको कैसे दूर करें, या फिर ये चीज हो ही ना उसके लिए क्या क्या करें। तो जो बात करेंगे वो सारी एविडेंस बेस्ड होंगी, जिनके थोड़े बहुत एविडेंस हैं, साइंटिफिक एविडेंस है कि ऐसा करने से उस पे एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं लोगों पे और उनमें पॉजिटिव रिजल्ट आए हैं। सिर्फ वही बात करेंगे। जो टिप्स बता रहे हो वो कोई भी एविडेंस बेस्ड नहीं है, वो एनेक्डोटल है कि ठीक है किसी ने अ, लगा कि इस तरह से हो सकता है तो उसने बात बोल दी। लेकिन मेडिकल साइंस इस मॉडल पे नहीं चलती। वो सिर्फ एक्सपीरियंस के आधार पे या किसी एक्सपर्ट के आधार पे कि हाँ उसने ये बोल दिया है, तो उस तरह से नहीं है। जो एक्सपेरिमेंट्स होते हैं या ट्रायल्स होते हैं उनमें जो पॉजिटिव रिजल्ट होता है उन्हीं को माना माना जाता है सर्वसम्मति से। तो इसमें सबसे पहली चीज है कि हम जो है पहले तो देखें कि यदि भूलने के साथ साथ हमारी इसके अलावा और भी क्या हो रहा है जीवन में। भूलने के साथ साथ हमें देखें कि लगातार हमारा मूड भी खराब रह रहा है, डिप्रेशन और सैडनेस हो रही है, चीजों में इंटरेस्ट कम हुआ है, या लगातार जो थॉट्स है फ्यूचर के लिए बड़े अच्छे नहीं आ रहे हैं, थोड़ा सा ब्लीक एंड पेसिमिस्टिक थॉट्स आ रहे हैं फ्यूचर के लिए, या फिर हम लगातार घबराए हुए रहते हैं, पैल्पिटेशंस रहती हैं, मुंह सूखता है, तो इस तरह की चीजें हैं। या दिमाग जो है लगातार स्ट्रेसफुल है। तो इस तरह तो किस चीजें भी साथ में हो रही हैं भूलने के अलावा, तो बिल्कुल साफ है कि हम स्ट्रेस, एंजाइटी या डिप्रेशन इन तीनों में से किसी एक से गुजर रहे हैं। अब इसको ठीक कैसे किया जाए कि कुछ-कुछ चीजें हैं जो मैं चीज़ बताऊँगा वो सिर्फ फॉरगेटफुलनेस के लिए नहीं है। वो टोटल ये चीज़ बेसिक चीज़ है, यदि ठीक हो जाएँगी तो फॉरगेटफुलनेस भी अपने आप धीरे-धीरे वो हो जाएगी। बाकी जो सिर्फ मेमोरी को लेके जो बताते हैं वो सिर्फ कहने की बातें हैं। उससे एक्चुअली में रियल लाइफ में इतना इम्प्रूवमेंट नहीं होता है। तो सबसे पहले जो बहुत ही क्लीशे बात है, लेकिन पूरे वर्ल्ड वाइड उसके सबसे ज्यादा एविडेंस है एक एज अ पॉपुलेशन लेवल पे, वो है फिजिकल एक्सरसाइज। तो फिजिकल एक्सरसाइज यदि हम करते हैं तो स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन के स्कोर्स में और मेमोरी फंक्शंस के स्कोर में बहुत इम्प्रूवमेंट होता है। ठीक है। फिजिकल एक्सरसाइज का जितना बॉडी और हार्ट पे इफेक्ट है उससे कहीं ज्यादा इफेक्ट जो है वो ब्रेन पे या माइंड पे है। ये बात बहुत भूल जाते हैं हम, और आज की व्यस्त जिंदगी में पता हुए पे तो भी नहीं करते। लेकिन मैं इसे बहुत लाउडली, बहुत एकदम चिल्ला चिल्ला के बताना चाहता हूँ कि हम बिल्कुल 45 मिनट्स की एक्सरसाइज जरूर करें दिन में। और बिल्कुल चाहे 45 की मॉडरेट एक्सरसाइज ही करें, चाहे 45 मिनट्स आप वॉक कर लें, वो करते हैं तो काफी चीजें ठीक ठीक रहेंगी। सेकंड है कि जो भी आपके कारण लगते हैं, आप एक दिन बैठ के तल्लीनता से सोचें कि किस कारण से मैं स्ट्रेस्ड हूँ, या क्या कोई एक्सटर्नल कारण है जिसके कारण मैं स्ट्रेस हूँ, तो उस पे काम करना थोड़ा शुरू करें। उस चीज को थोड़े हल निकालने की कोशिश करें, अपने दोस्तों से शेयर करें या कलीग से शेयर करें कि ये चीज है, यदि सॉल्व हो जाती है तो मेरा दिमाग का बोझ थोड़ा कम हो जाएगा। थर्ड जो चीज है कि अब इसके लिए फिर भी नहीं हो रही है तो एक्सपर्ट से मिलें। साइकेट्रिस्ट हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, तो कुछ दवाइयाँ होती हैं वो बिल्कुल असरकारक होती हैं, और वो दवाइयाँ बिल्कुल भी एडिक्टिव नहीं होती हैं। कई बार लोग उन दवाइयों को लेकर बड़े भ्रम में रहते हैं कि एडिक्शन हो जाएगा इनसे, ये हो जाएगा, लेकिन बिल्कुल नहीं, वो टाइम के साथ बिल्कुल बंद हो सकती हैं। या फिर थेरेपी जो है, इसके लिए साइकोथेरेपी बड़ी हेल्पफुल है। फिर कुछ चीजें हैं जो कि स्पेसिफिकली जो मेमोरी है उसके लिए भी हैं। फर्स्ट है जो अटेंशन का जो फंक्शन है हमारा, वो डोपामीन पे बड़ा वो है, डिपेंडेंट रहता है। तो डोपामीन यदि डिप्लीट हो गया है, खत्म हो गया है एज ए न्यूरोट्रांसमीटर हमारे ब्रेन से, कम हो गया है, तो भी ध्यान का जो है वो लेवल कम हो जाता है, टेंशन लैप्सेस हो जाते हैं। तो डोपामीन बढ़ाने के 2-3 तरीके हैं। फर्स्ट तो अपने को जो फोन है इसके अलावा, हाँ, तो फोन का यूज जो है कम से कम करें। हमें फोन फास्टिंग, डिजिटल डिटॉक्स, है ना, ये की नई टर्म आई है, तो ये करें। हम एक दिन में सप्ताह में जो एक दिन है, जो थोड़ा उस दिन निश्चय करें कि वो उस दिन मिनिमम या फोन यूज नहीं करेंगे। और अपने कुछ टाइमर ऐप लगा के रखें माइंड फोन में कि कोई भी ऐप जो है वो इतनी उससे ज्यादा यूज नहीं होनी चाहिए।
इसके अलावा कुछ और ट्रिक्स हैं कि योग निद्रा एक मेडिटेशन है जिस पे काफी काम हुआ है, स्ट्रेस, एंजाइटी और मेमोरी का भी, टेंशन का भी। तो योग निद्रा यदि 2 टाइम कर सकते हैं, सुबह उठ के ही या सोने से पहले। इन दोनों भी करेंगे तो डोपामाइन का लेवल बढ़ता है और वर्किंग मेमोरी जो है हमारी बढ़ती है। एक है कि कोल्ड वाटर एक्सपोजर। ये बड़े रिसर्च एक्सपेरिमेंट बेस्ड ही हैं। अभी इन पे फुल बड़े रिजल्ट नहीं आए हैं, लेकिन इन पे लगता है कि जो प्रीलिमिनरी रिजल्ट आए हैं वो काफी इंकरेजिंग है। तो कोल्ड वाटर एक्सपोजर, जो जितना अपन ठंडे पानी से नहा पाए उतना ठंडे पानी से नहाए, उससे स्ट्रेस, एंजाइटी कम होती है। और सनलाइट एक्सपोजर 20 मिनट का जो है, सुबह उठ के मॉर्निंग सनलाइट है 7 से 8 बजे की, उसमें आप धूप में बैठे और बीच बीच में सूरज को देखें 1-1, 2-2 सेकंड के लिए। तो ये काफी इम्पोर्टेंट है। और माइंडफुलनेस मेडिटेशन इज अ फॉर्म ऑफ मेडिटेशन जो कि यूट्यूब पे मिल जाएगा किस तरह से। उसमें बेसिकली ही आंख बंद करके ध्यान की मुद्रा में बैठ के, और जो भी माइंड में आ रहा है बस उसको देखें एज एन ऑब्जर्वर कि क्या थॉट्स आ रहे हैं, क्या नहीं आ रहे हैं, और उनको ऑब्जर्व करें विदाउट जजमेंट कि ये क्यों आ गया मेरे मन में, क्या हो गया। और बॉडी में जो भी रिएक्शन हो रही है उस दौरान वो उन्हें ऑब्जर्व करें। तो ये करने से भी आपका जो अटेंशन और मेमोरी बढ़ेंगे। तो ये लगभग तरीके हैं अब इस चीज से डील करने के। और बाकी जो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं उनको लिख के रखें। ये तो मैं बिल्कुल मिस नहीं करता हूँ, तो उनको लिखने की कोशिश करें। एक आखिरी सवाल डॉक्टर, ये मेरा थोड़ा मॉम्स स्पेशल कहें या कहें कि मॉम्स फेवरेट क्वेश्चन है। मम्मी किसी भी बीमारी के लिए सबसे पहले हमारे फ़ोन और खाने पीने को लेकर धमकाती है। तो फ़ोन का तो हमने और डिजिटलाइजेशन का तो हमने ऊपर जिक्र किया, लेकिन इन जनरल भी हम लोगों से सुनते हैं कि आमंड्स, वॉलनट्स, ऐसी चीज़ें खाने से दिमाग की मेमोरी बढ़ती है। इन दावों में कितनी सच्चाई है और किस तरह के फूड प्रोडक्ट्स हमारी मेंटल हेल्थ को या याद रखने की क्षमता को बेहतर बनाते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। बहुत ही अच्छा सवाल है कि आपने याद दिला दिया। इसके लिए हमें डायरेक्ट इस पे बहुत काम भी हुआ है, इस पे एक्सपेरिमेंट्स भी हुए हैं। तो पता चला है कि तो सबसे पहले हम टेस्ट करवा लें कि जो बेसिकली 3-4 चीजें हैं जो हमारी बॉडी की जिसमें डेफिशिएंसी हो जाती है, तो ये चीजें आने लगती हैं। तो सबसे पहले हमारा आपका हीमोग्लोबिन चेक करा लें, कंप्लीट ब्लड काउंट करा लेंगे। हीमोग्लोबिन यदि कम होता है तो ये चीजें होने लग जाती हैं। एक विटामिन B12 की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। विटामिन B12 यदि हमारा बॉडी में कम हो गया तो स्ट्रेस, एंजाइटी और भूलने की प्रॉब्लम हो जाती है। और विटामिन D, तो ये 3 चीजें आप डायरेक्टली चेक करा लें। यदि ये कम होती हैं तो जितने भी आयरन कंटेनिंग फूड्स हैं वो बढ़ा दें। B12 में जो है, जो आपने बताया B12 की कमी जो पूरी हो सकती है, या तो उसके सप्लीमेंट्स लें। यदि बहुत ज्यादा कमी है तो सप्लीमेंट्स लेने चाहिए बिल्कुल आपको। जो हाई डोज विटामिन B12 के टैबलेट्स आती हैं, कैप्सूल्स आते हैं या इंजेक्शंस भी आते हैं, वो लें। यदि कम ही कमी है या बॉर्डर लाइन पे है तो बिल्कुल B12 कंटेनिंग फूड्स हैं, जैसे कि डेयरी फूड है और ड्राई फ्रूट्स हैं, जैसे बताया कि अखरोट है या आलमंड्स है, ये लें। और विटामिन D के लिए कर सकते हैं कि आप जो मैंने बताया कि धूप में बैठें, या फिर इसके भी बहुत कमी है तो इसके भी सप्लीमेंट्स आते हैं, इसके भी कैप्सूल्स आते हैं, वो लें। तो हाँ, डाइटरी जो चीजें हैं उनकी डेफिशिएंसी से भी भूलने की कमी हो सकती है। तो ये 3 चीजें यदि स्पेसिफिकली करा लेंगे तो अपन क्या है कि डायरेक्ट इंटरवेंशन कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि कुछ भी खाते रहें तो लेकिन वो रिजल्ट नहीं आएगा। तो ये 3 चीजें, हीमोग्लोबिन, विटामिन B12, विटामिन D का जो लेवल है वो हमें कराएं तो उससे फर्क आए। शुक्रिया डॉक्टर देवेंद्र, हमसे बातचीत करने के लिए, समय देने के लिए। ओके, थैंक यू सो मच। तो आज के हेलो डॉक्टर में इतना ही। फॉरगेटफुलनेस से कैसे डील किया जाए, नॉर्मल लाइफस्टाइल से लेकर अपने खान पान में आप क्या बदलाव कर सकते हैं, ये डॉक्टर देवेंद्र ने हमें बताया। पॉडकास्ट में किसी और बीमारी के बारे में, उसके इलाज के बारे में आप जानना चाहते हैं तो हमारी ईमेल पता नोट कर लीजिए, radio@aajtak.com। हमारे लिए अगर कोई सलाह है, सुझाव है, कोई फीडबैक है तो आप लिख कर भेज सकते हैं इसी पते पर। हेलो डॉक्टर के ऐसे ही और एपिसोड्स आप एप्पल पॉडकास्ट, स्पॉटिफाई, जियो सावन जैसे प्लेटफॉर्म्स पर भी सुन सकते हैं। मेरा नाम चेतना काला है। इस एपिसोड के लिए साउंड मिक्स कर रहे थे सचिन द्विवेदी। सुनते रहिए आज तक रेडियो। नमस्कार।
यार मुझे नया फोन लेना है लेकिन समझ ही नहीं आ रहा कौन सा लूं। अच्छा, अरे प्रोसेसर देख के लेना और रैम भी। कैमरा कितने मेगापिक्सल का चाहिए और हाँ, साउंड आउटपुट पता कितना चाहिए? चुप कर, मुझे ये सब पता होता तो मैं कंफ्यूज होती क्या। क्या आपको भी मोबाइल, स्मार्ट वॉच, टीवी, सोशल मीडिया और टेक लिंगो समझने में उलझन होती है? तो इजी लैंग्वेज और सुलझे अंदाज में सुनिए गैजेट्स के ढेरों ऑप्शंस में से आपके लिए कौन सा है बेस्ट। तो नो कंफ्यूजन, ओनली सोल्यूशन विद सबका मालिक टेक। न्यू एपिसोड एवरी वेडनेसडे, स्पॉटिफाई, एप्पल पॉडकास्ट, गूगल पॉडकास्ट, जियो सावन और आपके फेवरेट ऑडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर। अगर आज तक रेडियो पर सुनना चाहें तो गूगल पर जाकर बस लिखिए सबका मालिक टेक आज तक रेडियो।